अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली का सेशन भी जारी है और मंडे को फिर होगा। गुज़श्ता 4 दिन जो इजलास जारी रहा, इसमें अपोजिशन और हुकूमत का मामला जो हमने देखा कि अपोजिशन एहतजाज में रही। हुकूमत प्रोटेक्शन आर्डर्स जारी स्पीकर ने किए हैं, लेकिन उस पर हुकूमत अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। स्पीकर के जो अहकामात हैं वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं इंतजामिया जेल हुकाम की जानब से। ये कैसे पॉसिबल है? बहरहाल ये अपोजिशन तो एहतजाज करती रही। इत्तेहादी अख्तर मेंगल भी एहतजाज में है, क्योंकि आवाराम से जो खवातीन गिरफ्तार हुई हैं, तो इस पर बलोचों ने स्पीकर डाइस के सामने 2 दिन तक धरना दिया है, एहतजाज किया है। आईनी तरमीम भी करनी है, अपोजिशन को राजी करना है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा जी की जो एक्सटेंशन है या नई दोबारा तकर्री के हवाले से, उसमें तोसी हो या तकर्री हो, इसके हवाले से आईनी तरमीम होनी है, तो उसमें अपोजिशन की मदद की बहुत ज़रूरत होगी। हुकूमत ने राब्ते अभी तक शुरू नहीं किए। बज़ाहिर जो राब्ते हैं, खुफिया राब्ते कुछ लोग कह रहे हैं कि चल रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर हुकूमत ने भी फेस सेविंग के लिए राब्ते ज़रूर करने हैं, वो अभी तक शुरू नहीं हुए। इस पर आज बात करेंगे। रज़ाक खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं हस्बे दस्तूर। और अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम को, इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, अपनी राय भी दें, कमेंट्स भी ज़रूर करें। खत्री साहब, वेलकम टू शो सर। बहुत शुक्रिया सर। ये एहतजाज जो अपोजिशन का चल रहा है, ये बस प्रोटेक्शन आर्डर्स के लिए ही है और फिर मामला ओके हो जाएंगे, या कोई आगे कोई मामला कहीं और तरफ जा रहे हैं? सर, वो आप मुखिया के बुध को इजलास शुरू हुआ था, मेरे ख्याल बुध जुमेरात जुमा, उसमें भी प्रॉपर कोई इस तरह की काबिल जो है वो फख्र या आप कहें कि काबिल इत्मीनान इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तहरीक इंसाफ की 14-15 माह की ये जो हुकूमत है, उसमें उसकी पार्लिमानी कारकर्दगी डे 1 से कोई अच्छी नहीं रही है। और अब जहां तक प्रोटेक्शन आर्डर का, इस पे अभी 2019 खत्म होने वाला है। हाँ, इस पे हमें एक्सक्लूसिव अलग प्रोग्राम करना चाहिए। 2019 में पार्लियामेंट में क्या कुछ हुआ, ये अलग हो सकता है। हुकूमत की कारकर्दगी क्या हुई, अपोजिशन के साथ क्या कुछ होता रहा, ये कई प्रोग्राम हो सकते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ। तो अब जब ये कि मैं आपको ये बता रहा था कि ये असेंबली के दौरान इनका जो रवैया है वो कभी भी फ्रेंडली नहीं रहा। मुख्य ये कि उन्होंने अपने लिए मसाइल खुद बड़े पैदा किए हैं। अच्छा, प्रोटेक्शन आर्डर का जो मामला है, उसमें प्रोटेक्शन आर्डर जारी तो हो चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि जरदारी साहब बीमार हैं, वो आ नहीं सकते, ठीक है ना। इसी तरह खुर्शीद शाह साहब भी बीमार हैं, सक्कर में, वो इतना सफर कर नहीं सकते और वो एडमिट हैं, इसलिए वो भी आ नहीं सकते। शायद खाकान अब्बासी ने शर्त रखी है कि जब तक राना सनाउल्लाह साहब को आप इजलास में नहीं लाते तब तक मैं नहीं आऊंगा। पहले उनकी अली वजीर और मोहसिन दावर के लिए एहतजाज था कि उनके जारी करेंगे, मैं नहीं। लेकिन ये कि अब ये उन्होंने किया है, तो मेरा ख्याल है कि मुझे कभी कभी लगता है कि ये इतना अरबपति आदमी किस तरह इतना मर्द बना है ना। शायद खाकान अब्बासी खड़ा हो गया, दौलतमंद आदमी का खड़ा होना मुश्किल बात होती है ना, लेकिन ये पता नहीं किस तरह का एक ऐसा वो जिसको हम वो सिंधी में कहते हैं ना कि एक चर्या किस्म का पागल आदमी है ना सियासत में, कि वो बिल्कुल खड़ा हो गया और उसको किसी चीज की परवाह नहीं है। ये बड़ी बात है ना। हालांकि नून लीग में खुद मियां नवाज शरीफ भी इस पोजीशन में नहीं है जिस पर शायद खाकान अब्बासी खड़े, स्टैंड बढ़ा लिया ना। तो अब हुआ ये कि ये 4 लोग तो इस तरह हो गए। ख्वाजा साद रफीक को वो नहीं ला रहे, ये उस पर उनका एहतजाज ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ख्वाजा साद रफीक के हवाले से नून लीग का रवैया जो है वो अजनबियत वाला है ना। उसको अपना समझते ही नहीं है, अपना नहीं समझते। और मैं आपको सच्ची बात ये बताऊं कि चंद ऐसे नून लीग के अंदर लोग मौजूद हैं जो प्योर पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो अपनी कोताहियों का एतराफ करते हैं, जो अपनी जमात को भी, ख्वाजा साद रफीक भी सरे फहरिस्त नहीं, बिल्कुल टॉप पर है ना। हाँ, तो मतलब ये कि अब ये कि हमारे पास एक रवाज बन गया करप्शन के नाम पर आप लोगों को जो है वो असल में ख्वाजा साद रफीक में ये है जो मैंने नोट किया है कि वो वोकल आदमी है, बोलने वाला बंदा है। अगर पार्टी में, पार्टी क़यादत में कोई गलत वो समझ रहा है कि ये पार्टी का फैसला गलत है, तो वो बोल देता है, बता देता है। बिल्कुल। खुद गलत करेगा तो खुद
खुद अपनी भी गलती तस्लीम करेगा, ये एक रियलिस्टिक बंदे की अलामत होती है। ये इस वजह से उसको पसंद सर नहीं देखिए किया। ना, मैं आपकी बात, आप जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं ना उनको, और जो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लीडर की पोजीशन पर आए, उनको अगर आप आवाज ना करें, आपको अंदाजा होगा कि वर्थ, जो पॉलिटिकल वर्थ है उसका कितना फर्क है। आप देखें ना, एक तरफ एलीट होती है पॉलिटिक्स में, हम भी देखते हैं 342 के ऐवान में या सेनेट में 104 अरकान है, लेकिन उसमें एक बड़ी तादाद एलीट की है। उसके बावजूद भी ये ऐवान आपका पॉलिटिकल वर्कर्स पर ही चलता है। उन्हें बात करने का पता होता है, उन्हें अंदाजा होता है कि कौन सी बात किस तरीके से की जाए, तो ये सारा ढंग होता है। वो तो बाकी तो लोग ऐसे ही होते हैं। तो हम वापस उधर आते हैं उनके प्रोडक्शन आर्डर पर। तो ये तो अपोजिशन की कोई इतनी उसमें जान नहीं है, लेकिन इशू ये कि आप मुझे बताएं, जिस तरह मैंने आपके प्रोग्राम किसमें जान नहीं है? अपोजिशन के एहतजाज में। ओके। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, 2 दिन पहले मेरे ख्याल मुझे याद पड़ता है कि जुमेरात को एक इजलास हुआ जिसमें एक क्वेश्चन उन्होंने, पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी का क्वेश्चन था। बड़ी हैरानगी की बात थी कि आप ये बताइए कि पार्लियामेंट की इमारत में जो ऑक्सीजन है वो बराबर मिलती है या नहीं मिलती, हवा आती है या नहीं आती, रोशनी आती है या नहीं आती। ठीक है, ज़मीनी सवाल पर जो है वो ये आया कि हमें चूहे बड़े तंग करते हैं, कॉकरोच तंग करते हैं। मुझे ये बताएं, आपको भी उम्र गुजर गई, पार्लियामेंट कवर करते, हम भी ये काम करते रहे, 22 करोड़ लोगों का ये मसला है कि आपके मसाइल ये हैं कि आपको चूहे तंग करते हैं, आपको कॉकरोच तंग करते हैं, आपके सर्वेंट जो हैं उनके लिए वहाँ पार्लियामेंट लाजेस में क्वार्टर नहीं, क्या करते हैं आप? लोगों को छत नहीं है, लोगों को छत खाने नहीं है, के लिए रोजगार नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पानी नहीं है, दवाएं नहीं है, स्कूल नहीं है। मुझे बताएं, ये रवैया होता है। ये मुझे हैरानगी ये होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज उनसे पूछती भी नहीं कि ये आप क्या करते हैं। और सच्ची बात ये कि हमारे मीडिया जब बनाई गई तो हवा कोई सारी चीजें थी, कुछ होता है, हर चीज होती है। इतनी शानदार बिल्डिंग बनी हुई है, सारी चीजें उसमें। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये क्या आम आदमी का मसला ये है कि आपको चूहे तंग करते हैं, कॉकरोच तंग करते हैं, सर्वेंट क्वार्टर खुद इस पे करा सकते हैं। यार मैं घर में रह रहा हूँ जिस घर में आप रह रहे हैं, अगर चूहे या आपके घर में मच्छर आते हैं तो आप क्या करेंगे? सरकार को दरखास्त करेंगे क्या? नहीं, मैं तो स्प्रे दूंगा। तो यार खुद जाके करो भाई, ये तो आप ज़मीनी सवाल। मैं वही कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी का इशू है, तरजीह का। तो ये मुंह काला जो सिर्फ एक हुकूमत का नहीं है, इनका भी है, अपोजिशन का। मुझे ये बताएं कि आम आदमी कहाँ खड़ा है? आपको लोग नजर आते हैं? एक दौर हमें याद है, पीपल्स पार्टी के दौर में सिंध से, पंजाब से, पख्तूनख्वा से लोग बगल में फाइल दबाए कहीं ना कहीं नजर आ जाते थे। नून लीग के दौर में तो हमने लोग देखे नहीं। यहाँ ऐसा हुआ कि पीटीआई की हुकूमत आई है तो पहली बार एहसास हुआ कि जिस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो ये एहसास हुआ कि सिंधियों की हुकूमत आई है। फिर आपने अकोमोडेट किया, नून लीग की हुकूमत आई तो पंजाबी की हुकूमत थी। इस बार एहसास हो रहा है कि भाई पश्तूनों की हुकूमत आई है। ये इस बात ये एक सच्चाई है जो आपको माननी चाहिए, ठीक है ना? तो ये अन्य आप देखें भी सही तो सारे लोग आपको वही नजर आते हैं। वो तो मैं आपको हैरान की बात, ये मेरे ख्याल कल या परसों एक वजीर ने भी इस तरह की बात की थी, या कोई पार्लियामानी सेक्रेटरी था कि भाई आपका स्पीकर भी पठान है, वो जो है वो आपका स्पीकर भी वजीर आजम भी पठान, सारे। तो मुझे ये हकायक है ना, मगर ये कि अच्छा इस्टेब्लिशमेंट हमारे पास ऐसा होता है, एडजस्टमेंट की जाती है। तो जाहिर है जब बीबी को आपने शहीद कर दिया तो एडजस्टमेंट की, पीपल्स पार्टी को आपने 5 साल दे दिए जलील करके भी, बहरहाल आपने दिए, फिर नून लीग को दे दिए, उसके बाद इन्होंने ले लिए। तो आने वाले दिनों में फिर भी सिंधियों को एक दफा, सिंधियों को एक दफा, पंजाबियों को एक दफा, पख्तूनों को। बहरहाल बलोच इसमें नहीं है, जफरुल्लाह जमाली जैसे लोग आ जाते हैं, फिर बाकी उनमें कहीं भी नहीं। तो मैं वापस वहीं आता हूँ कि इनकी जो तरजीह जो है वो कानून साजी नहीं है। सच्ची बात ये है, इन्होंने मजाक बनाया हुआ है पूरी पार्लियामान को। पहले आपने स्टैंडिंग कमेटियों के इजलास खत्म कर दिए इसलिए कि ये लोग प्रोडक्शन आर्डर ले आते हैं। उससे पहले आपने चाय पानी बंद कर दिया। मुझे यार बताएं कि लोगों की चाय पानी बंद करने से क्या फर्क पड़ता है? आपके घर में आऊं और आप कहें कि यार मैं तो मुल्क की खातिर बचत कर रहा हूं, मुझे पानी भी न पिलाए, चाय न पिलाएं, तो मैं क्या सोचूं? और नहीं, और जो 100 रुपए की मेडिसिन जो मिल रही होती थी वो 200 की कर दी।
200 नहीं सर, 400 की। 400 की। और अब ये आप मुझे बताएं, देखिएगा नहीं कि नहीं, अभी किफायत शुमारी उधर नहीं कर रहे। अब ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है ये जो है, हाँ क्या हाँ, नहीं वाला। बहुत बड़ा scandal। ये इस इमरान खान वजीर आजम है, उसकी पीटीआई का मरकजी सेक्रेटरी जनरल हाँ आमिर कियानी हाँ मरकजी सेक्रेटरी जनरल है, वो वजीर हेल्थ था, वजीर सेहत था, उसके दौर में 100 रुपए वाली मेडिसिन 400 रुपए की हो गई। सर, यार एक अगर सिरिंज 10 19 रुपए की सिरिंज जो है ना, वो 26 की हो गई। तो जो अगर फर्ज करें 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए बढ़ते तो बात समझ में आती। 100 में से 200 और 200 में से 400 आप कैसे सर यार? बिलीव करें कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल ये है। सरमाएदारी की बदतरीन शक्ल है इस वक्त। हालांकि हम नून को समझते थे ना, इस बार ऐसा हुआ है कि लोगों के पास दाद फरियाद के दरवाजे बंद हो गए। लोगों को, आप जो सरमाएदार आपके साथ ज्यादती करे, आपके पास रास्ता नहीं है कि आप जाके किसी को कहेंगे यार मेरे साथ ये हालत हो रही। सही बात कोई है, फर्क वो नहीं। कानून साजी पे आप हाँ, तो मुझे कि मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं है। इनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये पार्लियामेंट को बेतौकीर जितना पहुंच सकता था इन्होंने किया, और मेरे ख्याल वो चाहते भी यही है, क्योंकि इमरान खान डे 1 से कहते रहे कि यार ये इस असेंबली में तो सारा झूठ बोला जाता है। अब जाहिर बात है कि वो बोलते तो वो भी झूठ बोलते होंगे। तो सच्ची बात है कि डेमोक्रेसी बुनियादी तौर पे, वो शाह लतीफ का एक शेर है कि गंजन सारो डी छिनन मोर न सिखिया, यानी हम इंसान जो है सारा दिन जोड़ते रहें, अलग करने की बात न करें, तोड़ने की बात। डेमोक्रेसी सबको साथ लेकर चलने का नाम होता है। आप इदारे इतने ताकतवर बनाएं कि जिसका जो एहसाब है वो किया जाए। लेकिन इमरान तो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। ये बड़ा इशू है ना। तो ये असल में मैं कहता हूं कि अगर डे 1 से, या तो पहले दिन जो वो बदमजगी शुरू हुई, जिस दिन अपोजिशन ने शोर किया, नतीजे पीपल्स पार्टी खामोश रही, नून लीग ने शोर किया और उन्होंने अनाउंसमेंट की कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, उस दिन से जो जिस ट्रैक पर इमरान खान साहब हैं, अगर आज भी वहां से उतर कर दूसरे ट्रैक पे आ जाए ना, अब इन लोग का सबका खाना खराब, जिनका जितना करना था कर चुके। अब आए लोगों को बताएं कि भाई हम इकोनॉमी आपकी बेहतर करेंगे। आज मैं आपको एक और मजेदार बात बताऊं, 88 में जब बीबी की हुकूमत आई थी ना, उन दिनों भी उन्होंने हाउसिंग स्कीम की अनाउंसमेंट की थी। तो आज मैं वो पढ़ रहा था तो मुझे याद है कि इमरान खान ने भी वही अनाउंसमेंट की थी। हालांकि वो उसमें आप वेब पे जाएं तो आपको मिलेगा कि वो फिजिबल ही नहीं थी। कौन सी वाली? वो 88 वाली भी फिजिबल नहीं थी, ये भी नहीं है ना। अच्छा, ओके। ये किस तरह फिजिबल है कि 40 लाख के घर पे आप 25,000 वाले बंदे को कहें, जो तनख्वाह लेता है उसको कहेंगे भाई 67,000 रुपये आप माहाना किस्त दें, तो कहां से देगा? अच्छा, 67,000 माहाना किस्त। आप 25,000 जिसकी तनख्वाह है वो एलिजिबल है अप्लाई करने का, लेकिन किस्त होगी 67,000 रुपए, और तनख्वाह उसकी 25,000। 25,000 ले भी वही सकता है। मुझे ये बताएं यार, इतना बड़ा मजाक आप लोगों के साथ करते हैं। बेवकूफ या तो हम बनाना है बेवकूफ कौन हैं, को या यार। तो वो बेवकूफ हैं। तो मुझे ये कि अजीब नहीं, किस्म का वो रोज, या तो हम बेवकूफ है या तो वो बहुत ज्यादा सियाने हैं। सियाने नहीं है, बेवकूफ है ना। अच्छा। हाँ, अगर आपकी बात हमें बेवकूफ समझ देखिए, रहे हैं। अगर आपकी बात समझ में, मैं सर आपको बताऊं कि जो देहात का आम आदमी है ना, उसका पॉलिटिकल विजडम शहरी आदमी से बहुत ज्यादा बेहतर होता है। वो इसलिए कि उसके पास एक ही सोर्स है रेडियो का, जो वो सुनता है बीबीसी ना, उसे अंदाजा होता है उसमें, क्योंकि बीबीसी की चीजें फिर भी ठीक होती है। हमारे पास तो 20 चैनल पे रोज एक एक बंदा एजेंडा सेटिंग देकर आता है। वो अपनी अपनी बात कर रहा होता है। नतीजे में ये जितने सारे आदमी आपको कंफ्यूज नजर आते हैं ना, वो है ही इसीलिए कि वो कोई फैसला नहीं कर पाते। कभी कह रहे होते हैं इमरान अच्छा है, कभी कह रहे खराब है, कभी कह रहे नवाज करप्ट है, कभी कह रहे नवाज अच्छा है, कभी कह रहे जरदारी बड़ा मर्दे हो रहे, कभी कहते हैं जरदारी सियासत का माई बाप है। तो मकसद ये कि जो बंदा जो रोजाना आप फीड कर रहे हैं लोगों को, वही लोग सुना रहे होते हैं। तो ये ऐसा मिक्सचर बन गया जिसमें चीजों को आप जो है वो रिफाइन नहीं कर। चले, बहुत शुक्रिया खत्री साहब, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, खत्री साहब की राय आपने सुनी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।